भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा के कृष्ण विहार कॉलोनी में एक हफ्ते पहले अचानक गिरी पानी की टंकी के हादसे में जहां अभी तक 3 लोगों की मौत हो गई, वहीं दर्जन भर लोग घायल हुए। जबकि टंकी गिरने से उसकी गिरफ्त में आकर कई दर्जन लोग उससे प्रभावित हुए हैं। जिस समय यहां गंगा जल स्टोर के लिए बनाई गई पानी की टंकी 3 साल के ही धराशायी हो गई, जिसके बाद जिला प्रशासन के बड़े बड़े अधिकारी, भाजपा के विधायक और अन्य नेताओं के पीड़ित स्थानीय लोगों को पूरा सहायता का भरोसा दिया। मगर अब जब जिला प्रशासन को हफ्ता भर बीतने के बाद भी अभी तक यहाँ के लोगों के दुख कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। मगर अब जब जिला प्रशासन को हफ्ता भर बीतने के बाद भी यहाँ के लोगों के दुख कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं, जैसे जैसे घायल अस्पताल से घर पहुंच रहे हैं, वैसे वैसे ही उनके दुख का दर्द बढ़ता ही जा रहा है। क्योंकि यहाँ कई परिवार ऐसे हैं जिनके अपने हादसे के शिकार हो गए, जबकि कुछ घायल थे जिनके घरों में भारी नुकसान हुआ है और लोग घरों के रहने के लायक भी घर नहीं बचे हैं। यहाँ के कई लोगों का दर्द आज आंसू बनकर चला गया। जब सपा का एक प्रतिनिधि मंडल यहाँ उनसे मिलने पहुंचा तो पत्रकार भी मौके पर पहुंचे, जहाँ पीड़ितों ने अपना दर्द मीडिया के सामने रखा और बताया कि आखिर प्रशासन क्या चाहता है कि हम बचने के बाद भी मर जाएं, क्योंकि यहाँ लोग पूरी तरह से तबाह हो गए हैं। घरों के रखे कीमती सामान, रुपए, गहने सहित मोटरसाइकिल, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, बेड के साथ खाने पीने का भी सामान बर्बाद हो गया है। इस दौरान यहाँ की पीड़ित और घायल सुनैना देवी ने रोते रोते हुए अपने साथ हुए हादसे की दास्तान सुनाई, जहां उन्होंने कहा कि हमने हमारी बेटी की शादी के लिए 7 लाख रुपए और सोने चांदी के गहने बनाए थे, मगर ये पानी की टंकी उसमें सब बह ले गई। आज हमारे यहाँ खाने पीने तक के लिए कुछ नहीं बचा, बस बचा है तो ये थोड़ा सा रुपया, जो कि सब भीग गया है और हमारे परिवार तक का बुरा हाल है। हालांकि प्रशासन ने मदद का भरोसा दिलाया और साथ ही लेकिन मिला कुछ नहीं। वह भी स्थानीय लोगों ने अपने अपने नुकसान को लेकर बताया कि हमारे यहाँ सब कुछ समाप्त हो गया है। ऐसा लगता है कि ये टंकी सारी जीवन की खुशियां छीन ले गई। हमारी गाड़ी, टीवी, फ्रिज, स्कूटी के साथ बेड, बिस्तर, कपड़े सब खराब हो चुके हैं और प्रशासन सिर्फ कागज पर सर्वे में लगा है, जबकि आजकल ऑनलाइन सब कुछ है। क्योंकि नहीं कागज के साथ लैपटॉप या मोबाइल पर ऑनलाइन सारा सर्वे करके मदद पहुंचाए, मगर ऐसा नहीं है। यहाँ बहुत सारे लोगों का नुकसान हुआ है, जो कि हमारे जीवन की बहुत बड़ी हानि है। उसी के साथ अन्य लोग भी कहते हैं कि यहाँ पानी तक पूरा नहीं मिल रहा है तो खाने और कमाने की क्या कहें। ऐसा लगता है कि कोई तेजी से कार्य नहीं हो रहा और प्रशासन अनदेखी कर रहा है। जबकि हादसे में मृतक सरिता गोस्वामी के पिता का कहना है कि यहाँ कोई कुछ नहीं कर सकता, बस दिखावा हो रहा है। हमारे खाने और खिलाने के लिए कोई मदद नहीं दी जा रही, बस सपा के नेता यहाँ फोटो खिंचाने को आए हैं। वहीं इस दौरान सपा के नेताओं से स्थानीय लोगों की नोकझोंक भी देखने को मिली, जिससे कि सपा के नेता यहाँ खिसकते हुए निकलते बने और वो यही कहते रहे कि सपा मुखिया अखिलेश यादव को यहाँ की रिपोर्ट सौंपी जाएगी, जिससे कि यह मामला विधानसभा और संसद में उठाया जा सके। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है राजू पटेल। अभी तक यहाँ की क्या स्थिति है? यहाँ की स्थिति ये है भैया, 337 नंबर मकान नंबर में रहता हूँ और 14 जुलाई 1923 में मैंने कहा था, जब इसके पिलरों की सरिया दिख रही थी, इस टंकी के नीचे खड़े होकर कहा था मैंने कि ये 1 साल से ज़्यादा चलेगी नहीं भाई लोगों। हम डीएम साहब के यहाँ गए, आर्य बंधु के यहाँ गए, इसका ज्ञापन देने के लिए कोई भी नहीं आया देखने के लिए। हमने उस समय कहा था मैंने कि मत आओ भाई लोगों, अभी नहीं आ रहे तो, लेकिन जिस दिन ये टंकी गिरेगी ना, सब लोगों को आना पड़ेगा और लाइन लगा के आना पड़ेगा। तो यहाँ पे सभी अधिकारी आए और वो घटना हो गई, उसके बाद आए, उससे पहले कोई नहीं आया। लोगों का बहुत मोटा नुकसान हुआ है। यहाँ एक एक के घर में 10-10 लाख रुपए का नुकसान हुआ है कम से कम, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। पेपरों पे आते हैं, जांच करके लेके चले जाते हैं, संतोषजनक जवाब कोई किसी को नहीं देना चाह रहा है। प्रशासन ने क्या मदद की है अब तक? यहाँ प्रशासन ने कोई मदद नहीं की है, आया है, मलबा उठवाया है और अपना कार्य करके चला गया है। प्रशासन क्या मदद करेगा? जैसे सहायता देने की बात थी, सहायता देने की बात हुई, केवल कागजों पे करके ले गए। अभी कोई किसी को कोई सहायता नहीं है कैसी भी। अब क्या स्थिति लोगों के यहाँ पे जीवन यापन करने की? बहुत से लोगों के घर टूट गए हैं, भारी नुकसान हुआ है, वो कैसे अपना जीवन काट रहे हैं? अब भैया बड़ी मुश्किल से काट रहे हैं, लाचार बन के काट रहे हैं वो लोग। उनकी कोई सुनने वाला नहीं है, ना पहले था ना आज है। केवल मुख्यमंत्री जी ने भी कह दिया है कि जांच होगी,
पता नहीं कब होगी जांच, कैसे होगी जांच, जब तक जो और मर जाएंगे इसमें कल से एक कुछ। आरोपी अरेस्ट हुआ है इसमें से, उसको लेकर क्या मेन आरोपी नहीं हुआ है, उसको तो मोहरा बना के आगे कर दिया गया है। मेन आरोपी तो मथुरा में है इसके, उनको अरेस्ट होना चाहिए सबसे पहले। जो मेन आरोपी हैं सब ऊपर ही ऊपर बाला ही बाला चल रहा है अभी तो। आदि के पार्टी के इंसान जो भी नेता आए हैं केवल कागजों पर अपनी फोटो खिंचाने के लिए आए हैं। ना मेरा घर और मकान टूट गया, बेटी मर चुकी है, इसके लिए मुझे क्या दे रहे हैं वो सहायता आकर के अपने फोटो खिंचाने के लिए, बताइए मुझे। अभी मीडिया के बारे में कह रहे थे कुछ। हाँ, और ये मीडिया के बारे में कह रहे कि वो मीडिया वाली जो है उसका तो घर मकान टूटना चाहिए। क्या मीडिया वालों के घर मकान टूटने चाहिए क्या? इस तरीके से समाजवादी पार्टी बोल रही है। जी बोल। ये समाजवादी पार्टी मीडिया वाले बच्चों के लिए बोले कि उनके घर मकान टूटने चाहिए, और ये आए हैं फोटो खिंचाने के लिए, कि मदद करने के लिए आए हैं किसी गरीब की। जब फोटो खिंचाएगा और नाम ले जाएंगे, ना तो जोगी बाबा मदद कर रहा है, मीडिया और डीएम साहब मदद कर रहे हैं मेरी। ना बताओ कौन समाजवादी पार्टी है, इसने रोटी खिलाई हो मुझे, तो जहाँ आकर के पानी पिलाया होगा, ले भाई थाली पी ले। जोगी बाबा कर रहे हैं। देवानंद भाटिया नाम है मेरा। सामने देखो, सामने देखो। 349 350 मेरा मकान नंबर है। सामने देखो। और सर मैं 6 दिन हो गए आज मेरे को घर बैठे हुए। इस 6 दिन के अंदर मैं ये देख रहा हूँ कार्य कभी चलता है कभी बंद हो जाता है, यहाँ कोई सुनवाई नहीं है। टैंकरों से पानी आता है, 2 टैंकर आ गए और पानी के लिए हो गया सब, पूरे दिन का काम हो जाएगा इससे। 2 टैंकरों से क्या होगा? मैं ये कह रहा हूँ जलकर विभाग ने आज 6 दिन में कोई लेबर नहीं लगाई है, जिससे कि ये कम से कम लाइन जो डैमेज हो गई है उस लाइन को सही किया जाए। कोई बोलने वाला नहीं आ रहा है। ये उस समय तो सर प्रशासन सारा आ गया कि अरे सब टंकी गिर गई है, सारे नेता आ गए, सबों ने देख लिया। अपनी वीडियो बनवाने के लिए तो सब आते हैं, मगर जो आदमी क्या परेशान है, जो मर रहा है, अब जो राहत आदमी है वो भी मर जाए, अब ये प्रशासन ये चाहता है। अभी सभा प्रतिनिधिमंडल आया था, क्या आश्वासन दे गया? ये क्या आश्वासन देगा? ये आके हमारे पत्रकार महोदय हमारी रहती है जो आरती मैडम, उनसे उन्होंने बदतमीजी की। क्या बदतमीजी की? कह रहे साहब तुम्हारा मकान नहीं गिरा, तुम्हारा भी मकान गिर जाता जब मालूम पड़ता। अरे तो ये सपा नेताओं को बोलना चाहिए यहाँ आके, ये अपनी क्या नेतागिरी करने आए हैं क्या खाली? मैं नहीं समझता हूँ जिन्होंने इतनी बदतमीजी की है इसका भी परिणाम होना चाहिए कि ये क्यों आके बदतमीजी की हम लोगों के यहाँ। एक तो हम परेशान हैं, हम भूखे हैं, प्यासे हैं, हमको कोई पूछने वाला नहीं है, मगर और आके हमारे ऊपर जले पर नमक और डालने आ रहे हैं कि तुम मर क्यों नहीं गए हो। हम क्या इसीलिए बैठे हुए हैं? ठीक। मेरा नाम आरती शर्मा है, मैं कृष्णा विहार कॉलोनी की रहने वाली हूँ। इस तरीके से यहाँ से पार्टी के लोग आए थे और उन्होंने आकर यहाँ पे कॉलोनी में सबके साथ बदतमीजी की, और पत्रकारों को भी बोला जा रहा है कि ये दलाल पत्रकार है। इस तरीके से किसी से बदतमीजी को पहचाने आए। यहाँ पर इतनी बड़ी घटना हुई है, उस घटना को देखने के लिए ये लोग यहाँ पर आए कि इनका मजाक उड़ाने के लिए यहाँ पर आए। इस तरीके से पत्रकारों ने जब सवाल जवाब किए इनसे कि इस तरीके से आप यहाँ पर आए, इन लोगों के लिए क्या करोगे, तो पत्रिकारों के साथ बदतमीजी से पेश आने लगे, यहाँ के निवासियों के साथ बदतमीजी से पेश आने लगे और बंद करके गाड़ी यहाँ से चले गए। क्या कुछ कहा था, क्या कुछ टिप्पणी की थी पत्रकारों को लेकर? पत्रकारों को लेकर टिप्पणी कर रहे थे कि आप लोगों का भी घर हो तो यहाँ पर ही दब के नीचे आप पत्रकार यहीं दब कर मर जाए। इस तरीके से बदतमीजी करने लगे और कह रहे हैं कि आप तो दलाल मीडिया है। इस तरीके से उन लोगों के साथ पेश आ रहे हैं यहाँ पर। बताइए आप इस तरीके से पत्रकारों के लिए क्या नाम है उन नेताओं का, किस पार्टी से? डीएसपी के। जो टंकी गिरी थी उसके बाद अब क्या स्थिति है और क्या आपके घरों में नुकसान हुआ? टंकी गिरने के बाद स्थिति तो ये आपको भी दिख रही है, थोड़ा बहुत मलबा हट गया है, लेकिन नुकसान तो हमारे घरों में बहुत हुआ है। मेरी तो नई की नई स्कूटी चली गई पूरी, एसी बाहर लगा हुआ था, विंडो एसी, वो फट के बाहर चला गया पूरी तरीके से। बेड है, बेड आप देख सकते हैं, बेड फटा पड़ा है मेरा, और घर में फ्रिज फटा पड़ा है तमाम। एलसीडी बाहर के कमरे में लगी हुई है, एलसीडी स्टार्ट नहीं हो रही है। सारा ही घर जो हमने पूरी ज़िंदगी में जोड़ा है वो सारी गृहस्थी बिखर गई, कुछ भी नहीं बचा है घर में जिसको कि हम कह सकें घर में ये सामान है जिसको हम इस्तेमाल करना है। सामान के नाम पे कुछ नहीं है, नीचे बैठ रहे हैं, नीचे सो रहे हैं, नीचे कर रहे हैं सारे काम, कुछ भी नहीं बचा घर में। एक सिंगल आइटम जो हम कह दें कि ये चीज़ इस समय सही कंडीशन में है, कोई भी चीज़ नहीं है। यानी टंकी ने आपके जीवन की सारी व्यवस्था, पूरी टंकी ने जीवन की सारी व्यवस्थाएं गड़बड़ा दी, और आज 8 दिन हो गए, कोई किसी तरह की कोई चीज़ें नहीं हो रही हैं, सिर्फ ऑन पेपर ऑन पेपर ऑन पेपर ऑन पेपर। प्रशासन की तरफ से क्या सहायता दी गई? प्रशासन की तरफ से अभी तक जो हम लोगों के नुकसान हुए उसके लिए कोई सहायता नहीं है। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, जब इतना सब कुछ ऑनलाइन चलता है तो सारे अधिकारी डायरी लेकर क्यों आते हैं, क्यों लैपटॉप और क्यों मोबाइल लेकर नहीं आ रहे कि डायरेक्ट अपलोड करें। सर्वे क्यों केवल कागज़ों पर हो जा रहा है? सर्वे भी ऑनलाइन मीडियम के से होना चाहिए ना। जब हम लाइव सारी चीज़ें देख लेते हैं तो सर्वे लाइव क्यों नहीं हो रहा? अधिकारी डायरी और पेन लेकर आते हैं, क्यों आते हैं? कितने लोगों का नुकसान हुआ होगा और कितना नुकसान हुआ होगा? नुकसान सभी का बहुत कुछ है,
है ना। अब आप इंडिविजुअल घर से बात करोगे तो पता चलेगा किस चीज़ का कितना नुकसान है। अगर आप टोटल मोटा कितने लोग इससे प्रभावित हुए होंगे? प्रभावित तो पूरी कॉलोनी हुई है, कोई 10%, कोई 50%, कोई 70%, कोई 20%। प्रभावित पूरी कॉलोनी है। ऐसा कोई नहीं कह सकता कि मैं इस घर में प्रभाव नहीं आया हो। मैं ये नहीं कहूँगा कि इंडिविजुअल मेरे ही घर में नुकसान हुआ है, सबके घर में नुकसान हुआ है। किसी के यहाँ 10% है, किसी के यहाँ 80% है। अब ये सारे जो काम हो रहे हैं मैं कर रहे हैं, पर ऑन पेपर चल रहा है। 8 दिन हो गए आज, हम कब तक ऐसे रहें समझ में ही नहीं आ रहा। किसी चीज़ का कोई देखने वाला ही नहीं है। और सबसे बड़ी बात सिर्फ ये है कि जो हम आजकल इतना ऑनलाइन डिजिटल मोड में आ गए हैं, लेकिन फिर भी हमारे सरकारी काम ऐसे क्यों चल रहे हैं कि सब पेपर पे होंगे, सब पेपर पे होंगे, सब पेपर पे होंगे। इनके लिए क्यों नहीं वो अधिकारी लैपटॉप लेकर आ रहे हैं, मोबाइल लेकर आ रहे हैं। इतने लैपटॉप बांट रहे हैं, इतने मोबाइल बांटते हैं डिजिटल होने के लिए, लेकिन जब सरकारी काम होते हैं तो वो सिर्फ डायरी और पेन पे ही आज क्यों हम उसी सदी में चल रहे हैं। तब क्यों नहीं हाथ के हाथ लैपटॉप लेकर आते हैं, साथ के साथ फ़ोटो खींचें, साथ के साथ अपलोड करें। उसमें ये क्यों हो रहा है आज हम फ़ोटो खींच ले गए, अब घर जाके प्रोसेस करेंगे, नेक्स्ट डे ऑफिस में जाके प्रोसेस होगा, नेक्स्ट डे करते करते 8 दिन हो गए। आज तक कोई प्रशासन की तरफ से अभी तक कोई ऐसा वो नहीं हो रही जिससे हम बहुत संतुष्ट हों। मलबा हटाने के लिए बस मलबा हटे। मलबा हटा के क्या हो रहा है, घरों में आदमी कैसे रहे। यहाँ पार्क में कौन घूमने आ रहा है। अब जब कोई घर में ही नहीं रह पा रहा तो पार्क में तो आदमी जब घूमेगा ना। पार्क साफ़ करो। हाँ बिल्कुल, कैजुअलिटी भी हुई है घरों में। क्या हुआ है अभी? कितने लोग आए थे यहाँ पर डेलीगेशन जो? एक्चुअली आपने देखा होगा मथुरा में जो घटना हुई है वो एक पानी की टंकी थी, उससे काफ़ी जनहानि हुई, कुछ लोगों की मृत्यु भी हो गई थी। उसको लेकर के हमारे जो नेता हैं आदरणीय अखिलेश यादव जी, उन्होंने एक डेलीगेशन भेजा था जिसमें 16 सदस्य थे। वो डेलीगेशन ने आके सब पीड़ितों से, परिवार के लोगों से बात की और उनके बारे में जानकारी इकट्ठी की है कि उनकी क्या मदद हम अपने स्तर से कर सकते हैं। क्योंकि आप देख रहे होंगे कि यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, जब ये टंकी बन रही थी कोरोना काल के दौरान, उस दौरान ही मना किया था क्योंकि वो पार्क इतना बड़ा है नहीं जहाँ इतनी बड़ी टंकी बनाई जाए। लेकिन उसमें जिस तरह का मटेरियल लगाया गया, उसमें बड़ा घोटाला जो किया गया सरकार के द्वारा, अधिकारियों के द्वारा, नुमाइंदों के द्वारा, यहाँ के लोकल जनप्रतिनिधि उनके द्वारा, उसको लेकर के जो लोग आवाज़ उठाते रहे, लेकिन कोई कार्रवाई अब तक नहीं हो पाई है। और आप देख रहे होंगे कि इसी को लेकर के समाजवादी पार्टी का जो एक प्रतिनिधिमंडल है वो आज प्रीति प्रभात से मिलने आया है और यहाँ पे एक हम लोगों ने पूरी डिटेल इकट्ठा की है सारे लोगों की जो पीड़ित हैं उनकी। हमारी पार्टी की तरफ से हर समय मदद की जाएगी और समाजवादी पार्टी ये मांग करती है कि दोषियों के खिलाफ सख्त से कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि इस तरह की घटना एक सामान्य घटना नहीं है। लेकिन आप देख रहे होंगे आजकल सरकार की क्या है, आंखों में पट्टी बंधी रहती है, वो अपने लोगों को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा रही है। हाथरस के भी घटनाकांड आपने देखा होगा। ये सारी चीज़ों को लेकर के सरकार का फेलियर है, इसी को लेकर के हम लोग आज यहाँ सब लोग मिले। हाँ, ये उच्च सदन में, संसद में भी इसको उठाया जाएगा, विधानसभा में भी इसको उठाया जाएगा, क्योंकि ये मुद्दा बहुत छोटा मुद्दा नहीं है। ये जनता की भावना और जनता की हत्या करने का मुद्दा है। आप खुद जानते हैं कि जिस तरह की जो गंभीरता यहाँ होनी चाहिए थी मटेरियल लगाने की, जो मटेरियल बिल्डिंग का जो लगाया गया टंकी के अंदर, वो इतना घटिया क्वालिटी का था कि जब वो गिर गई तो लोग उसे हाथ से मसल रहे थे। और इस तरह की घटना के बाद मैं समझता हूँ सरकार को एक बड़ा एक्शन अब तक लेना चाहिए था, लेकिन सरकार हाथ पे हाथ रखे बैठी है। और ये मथुरा का दुर्भाग्य है कि यहाँ पार्षद, नगर निगम, 5 विधायक, मंत्री, जिला पंचायत, सारे लोग भाजपा के होने के बावजूद भी इस तरह की घटना होती है और सब लोग मौन हैं। ये हमारे लिए बड़ा खेद का विषय है और हम लोग जो पीड़ित परिवार है उनके साथ में खड़े हुए हैं। समाजवादी पार्टी पूरी तरह से उनके साथ में रहे और रहेगी। उनकी जो मदद की जाएगी आदरणीय अखिलेश यादव जी पूरा मदद करने का प्रयास करेंगे। अरे साहब, ये कुछ नहीं है, केवल नेतागिरी करने आए हुए हैं और इन लोगों ने केवल यहाँ पे आके पत्र व्यवहार किया है पत्रकारों के संग और पैसे झूठ बोल रहे हैं। खूब पानी की व्यवस्था है, सबकी व्यवस्था है। अब क्या हुआ अभी लास्ट में? अभी कुछ नहीं है ना, सब झूठ बोल के जा रहे हैं। यहाँ पे है ना पत्रकारों से और इनसे बदतमीजी कर रहे हैं। इनके घर पे बुलडोजर चलना चाहिए, वो चलना चाहिए। जब झूठ बोलते हैं अब लास्ट में भागते बने हुए क्या? यहाँ भागते बने हैं। यहाँ पे है ना पकड़ सामने खड़े होकर बात करें ना, भाग गए। आपका क्या हुआ था आपके घर में? सुनैना देवी नाम है हमारा। सर, हमारे पति 2 बेटे बाहर थे, हमारी 2 बहुएं, बेटी, नाती 3 साल का, नातनी, हम लोग घर पर बैठे थे। सर, एक बार तड़पे, सब आवाज़ से आई, हमने कहा कि बिजली तड़पी है। फिर बिजली तड़पे के बाद फिर एकदम ज़ोर से भूकंप आ गया। उतने सर कुर्सी पर से हम गिरते हुए बाहर हुए आए हैं। बेटी बहू को पता नहीं, हमको तो खुद होश नहीं था। यहाँ आए थे सब, साड़ी उड़ी सब खुल गया था। 5 मिनट बाद सर नाती मिला है। बेटी की शादी नवंबर में करना था, 7 लाख रुपये था, 4 चूड़ी थी, कान का कुंडल बनवाया था, लर बनवाया था सर। सब बह गया। कब की घटना है? इतवार के दिन। जिस समय ये टंकी गिरी थी उस समय का हादसा है? 5:45 बजे की बात है। अब बेटी की शादी के लिए क्या सोचा है, कैसे? मेरे पास कुछ नहीं है सर।
प्रशासन ने कोई राहत दी आपको? हमको कुछ नहीं मिला है सर, मैं तो आज आई हॉस्पिटल से कल, मैंने मालूम। तब से आप हॉस्पिटल में थी? मैं हॉस्पिटल में थी, मेरी बहू को पसरी टूट गया है, बेटी को लगा है, बड़ी बहू को ब्लडिंग आ रहा है, नाती का भी कल भी सदमा में आ गया था सर। शाम को बिजली तड़पी, बाहर बारिश आया, हम लोग किराए पर आ रहे हैं सर। हाँ, घर की क्या स्थिति है आप लोगों की? घर की स्थिति यही है सर, देख लीजिए, खाने का अभी तक एक चम्मच तक भी नहीं है सर, बस इतने ही मोटे बता दिए। ना दवा का पैसा है, जो भी पैसा आपके सामने है। हमने कहा चाय बना लो, चाय बनाने उठी है सर, उतने में बिजली जैसे तड़पी है। हमने कहा बिजली तो है, भगवान बचाना सबको, इतने ही बोले हैं सर। तब तक फिर जोर से आवाज़ आई है, हमने कहा भूकंप आ गया है। उसके बाद से सर हमको पता नहीं है, मैं पानी में लुढ़क के यहाँ तक आई हूँ। अब आपके पैसे थे क्या 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 कौन था घर में? देखिए सर, 4 तो चूड़ी थी सोने की, 2 लर थे, कान के 2 कुंडल थे, मन 2 मतलब 4, 2 पजेब थे सर, बच्चों था और कुछ सामान था, कह नहीं सकते इसका। सिक्का 7 लाख रुपया था सर। तो घटना जब हुई, जब आप ऐसे ही छोड़ के चले गए हो यहाँ से? सर हम लोग कुछ नहीं देखे, हम अपने नाते, हमारा एकदम बदोश था, हमारी बहू पसली टूट गई थी, हम भी बेहोश थे, हम लोग कोई, हमारा घर का कोई था नहीं।